तो स्टार्ट करते हैं डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर में डेंगू कौन कॉज करता है भाई, डेंगू वायरस। चिकनगुनिया कॉज करता है कौन, चिकनगुनिया वायरस। समझिए ये दोनों हम लोग के अरबो वायरस होते हैं, दोनों के दोनों अरबो वायरस मीन्स अरबो का मतलब ऑर्थोपोड बोन वायरस ये होते हैं। कैसे होते हैं भाई, हम लोग के ऑर्थोपोड बोन वायरस होते हैं। बात समझे। तो आखिर में डेंगू को कॉज्ड बाय डेंगू वायरस जो कि अरबो वायरस होता है, और आखिर में चिकनगुनिया जो भी ये भी कौन कॉज करता है भाई, चिकनगुनिया वायरस जो कि कैसा होता है, अरबो। अरबो का मतलब अरबो वायरस मीन्स ऑर्थोपोड बोन वायरस जो कि कॉज करता है। ठीक है। आखिर में कौन फैलाता है इसको, ट्रांसमिटेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कौन फैलाता है इसको, फीमेल एडिस इजिप्टाई। ये जो फीमेल एडिस इजिप्टाई है, फीमेल मॉस्किटो, यही फैलाता है क्या भाई, डेंगू को भी, और यही फैलाता है किसको, चिकनगुनिया को भी। समझे। यही हम लोग की जो फीमेल एडिस इजिप्टाई है खून चूसती है और फैलाती भी है। समझे क्या, किसको भाई, डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों को ही। समझे। क्या सिम्टम्स, आखिर में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो डेंगू केस में आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं भाई, हाई फीवर, हेडेक, पेन बिहाइंड आई, आई के बिहाइंड यहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है। बात समझे। वॉमिटिंग एंड प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। समझ आपको, प्लेटलेट्स काउंट क्या होता है इसमें, डेंगू के केस में प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। समझे। और आखिर में इसमें आपको हेमोरेज देखने को मिलेगा। हेमोरेज क्या होता है, हेमोरेज में आप समझो कि ब्लड वेसल रैप्चर कर जाता है। इस हेमोरेज में क्या होता है भाई, इसमें ब्लड वेसल जो कि रैप्चर कर जाते हैं, और ब्लड वेसल रैप्चर कर जाएंगे तो इससे क्या होता है भैया, इंटरनल ब्लीडिंग होता है। तो आपको इसका सिम्टम्स समझ है। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, चिकनगुनिया के सिम्टम्स काफी सिमिलर दोनों के सिम्टम्स होते, काफी सिमिलर दोनों के सिम्टम्स। इसमें भी आपको हाई फीवर, हेडेक, इसमें स्किन में रेसेस, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है स्किन, इसमें भी आपको डेंगू केस में भी आपको स्किन में रेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। और सीवियर जॉइंट पेन, भैया सीवियर जॉइंट पेन आपको चिकनगुनिया के केस में ही देखने को मिलेगा। डेंगू के केस में आपको सीवियर जॉइंट पेन देखने को नहीं मिलेगा। समझ है आपको। इसमें आपको सीवियर जॉइंट पेन किसमें देखने को मिलेगा, ये किसके यूनिक, आप देखो किसके यूनिक सिम्टम्स या आपके हम लोग के चिकनगुनिया के क्या है भैया, हम लोग के यूनिक सिम्टम्स हैं क्या, सीवियर जॉइंट पेन। बाकी तो आपके सिमिलर है, बाकी तो हम लोग के सिमिलर है, बस यूनिक को आपको पता होना चाहिए क्या मेन डिफरेंस है किसके भाई, डेंगू एंड हम लोग के चिकनगुनिया में मेन डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। डेंगू के केस में सीवियर जॉइंट पेन नहीं होता, सीवियर जॉइंट पेन नहीं होता, लेकिन चिकनगुनिया में होता है। इसमें जॉइंट में सीवियर, आप समझो कि सीवियर जॉइंट पेन होता है। समझे। आप समझो कि डेंगू में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें हेमोरेज होता है, इसमें हेमोरेज, ब्लड वेसल, आप समझो कि ब्लड वेसल रैप्चर कर जाते हैं, इसमें ब्लड वेसल रैप्चर कर जाता है, जिससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें होता है क्या, चिकनगुनिया में आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा बस। और डेंगू केस में आपका इसमें प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। आखिर में प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरस है ना, ये जो हम लोग का डेंगू वायरस किसको अटैक करता है पता है आपको, मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट को अटैक करता है। मेगा कैरियोसाइट वो है भाई जो कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। समझे। अगर वो उसी को आप समझो जो प्लेटलेट्स बनाता है, जो प्लेटलेट्स बनाता है उसी को अटैक कर देगा तो कहाँ का प्लेटलेट बनेगा। समझे ना। जो प्लेटलेट्स बनाता है, जो मेगा कैरियोसाइट जो प्लेटलेट बनाता है भाई उसी को अटैक करता है, मेगा कैरियोसाइट को ही अटैक करता है, जिससे आप समझो कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन नहीं होता, जिससे प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है। और प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ही तो हैं जो क्या करते हैं भैया, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। अगर प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लेटलेट्स काउंट अगर आप समझो कि कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होता है, जिससे हेमोरेज हो जाएगा। और हेमोरेज हो गया तो ब्लड वेसल हम लोग रैप्चर कर जाएंगे, और ब्लड वेसल रैप्चर कर गए तो इससे क्या होगा भाई, इससे होता है क्या, इंटरनल ब्लीडिंग। तो ये मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में डेंगू एंड चिकनगुनिया के वायरस में। डेंगू के केस में क्या होता है, इसमें हेमोरेज, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग को किसमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ हम लोग को चिकनगुनिया के केस में देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपको मेन डिफरेंस पता लग गया कि एक्चुअल में क्या मेन डिफरेंस आपको होता है डेंगू एंड चिकनगुनिया के बीच में। समझ है आपको। ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको कि एक्चुअल में वही सेम डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, वही मॉस्किटो, वही किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं भाई, फीमेल एडिस मॉस्किटो के थ्रू।
फीमेल एडिस इजिप्टाई के थ्रू क्या होता है, ये दोनों के दोनों हम लोग के ट्रांसफर होते हैं, समझ आप। और ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। स्किन में रेसेस दोनों में होते हैं, ऐसा इसमें जगह नहीं था तो मैंने लिख पाया। इसमें स्किन रेसेस आपको दोनों के केस में आपको स्किन रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका चिकनगुनिया में होता है, नहीं भाई, इसमें भी आपको स्किन में रेसेस दोनों में ही होते हैं, समझे। स्किन में रेसेस इसमें भी होता है, समझे ना, समझे। तो इसमें भी आपके स्किन में रेसेस होते हैं, इसमें भी होते हैं। बाकी आपको सारा डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हाई फीवर, हेडेक, स्किन रेसेस, सीवियर जॉइंट पेन, और इसमें आपको वही हाई फीवर, हेडेक, पेन बिहाइंड द आईज, वॉमिटिंग भी आपको इसमें, वॉमिटिंग भी, उल्टी भी आता है भाई, बात समझे। इसमें प्लेटलेट्स काउंट इसका डिक्रीज हो जाता है, समझ आपको। तो आई होप ये आपने डेंगू एंड चिकनगुनिया के बारे में समझ लिया, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं आया होगा। तो आप देख सकते हो मेन डिफरेंस क्या क्या है दोनों के बीच में, आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है।